गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। सांगरिया पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने प्लानिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी अपन ने वो पूरी क्लियर कर ली। आज अपन बात करते हैं प्रोसेस का। जो दूसरा स्टेप होता है वो है संगठन। जब भी मैनेजमेंट करना होता है उसमें एक स्टेप होता है प्रक्रिया वाला, उसमें आया था पहला नियोजन, दूसरा आप बात कर रहे हैं संगठन। तो सबसे पहले संगठन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। संगठन की कोई परिभाषा दे रखी है, वैज्ञानिक ने, प्रबंध जो शास्त्री होते हैं उसने ये परिभाषा दी है। और साथ में आज देखेंगे प्रक्रिया के बारे में कि इसके अंदर भी कौन कौन से स्टेप होते हैं जिसको अपन को फॉलो करना होता है। सबसे पहले संगठन का आशय। मतलब संगठन किसे कहते हैं उसका मैं आशय बता रहा हूं। संगठन को बतौर एक योजना, एक योजनाओं को, कार्यों का स्पष्टीकरण, जो योजनाओं, कार्यों का स्पष्टीकरण, कार्यशैली, संबंध, संसाधनों को प्रभावपूर्ण तरीके से लगाकर कार्य किया जाता है। इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जाता है आदि के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्या कह रहा है ध्यान से देखते हैं। संगठन को बतौर जो योजना, कार्यों का स्पष्टीकरण, कार्यशैली, संबंध, संसाधनों को प्रभावपूर्ण तरीके से लगाकर कार्य किया जाता है, इच्छित परिणामों को प्राप्त किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया है। एक एग्जाम्पल आपको मैंने जब फर्स्ट चैप्टर करवाया था उसमें एक एग्जाम्पल दिया था फेयरवेल वाला। वो एग्जाम्पल इसी बुक के अंदर आपके संगठन के चैप्टर में भी दे रखा है। क्या कह रहा है सिंपल शब्दों में, ये जो आशय है उसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूं। मान लो फेयरवेल है आपकी क्लास में, उत्सव है आपका फेयरवेल जिसको कहा जाता है वार्षिक उत्सव। ठीक है, इस वार्षिक उत्सव कब है आपका? आज तारीख क्या है? 8 है। और ये फेयरवेल कब होगा? 10 तारीख को। ठीक है, अब प्रिंसिपल सर ने आपको फिर से ऑर्डर दे दिया है कि 10 तारीख को फेयरवेल आयोजित करना है। ठीक है, अब फेयरवेल आयोजित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको बजट तय कर चुके हो कि इतने बजट में ये आपको चीजें फेयरवेल करना है। ठीक है, उस फेयरवेल को करने के लिए आप क्या करोगे? अलग अलग जो काम होते हैं उसको बांटोगे। सबसे पहले तुमने काम को बांट लिया, काम को बांटना। क्या पहला तुमने क्या किया? खाद्य मतलब फूड से संबंधित काम था, भोजन से संबंधित, उसका अलग से काम कर लिया। दूसरा सजावट से संबंधित काम हो गया। तीसरा आपके लिए बनाएगा लिफाफे, जो बनाएगा इनविटेशन कार्ड, वो आपने अलग से, इसको अलग से बांट दिया। मतलब वार्षिक उत्सव के अंदर जितने भी काम किए जाते हैं उन काम को तुम क्या कर रहे हो? पहले बांट रहे हो कि कौन कौन सा काम आपको करना है।
तो भोजन के लिए अलग से, क्योंकि फेयरवेल के अंदर नाश्ते वास्ते की व्यवस्था करनी होगी, तो भोजन व्यवस्था के लिए अलग से एक कमेटी बना दी, सजावट व्यवस्था के लिए अलग से एक कमेटी बना दी, और लिफाफे के लिए अलग से कमेटी बना दी। इन तीनों कमेटी के लिए ऊपर एक आपने क्या नियुक्त कर दिया? लीडर। लीडर मतलब आपको इन तीनों का जो होगा ना मेन, जो आपको गाइड करेगा, उसके लिए आपने एक लीडर बना दिए। ये लीडर आपको गाइड करेगा कि क्या कौन सा सामान लाना है, कैसे सामान लाना है, कैसे सजावट करनी है, वो आपको बताएगा। लिफाफा किस तरह से, इनविटेशन कार्ड कैसा बनेगा, इसको ध्यान रखने के लिए, गाइड करने के लिए आपके ऊपर एक लीडर बना दिए। अब लीडर क्या करेगा? इन सब में तालमेल बैठाएगा, इन सब में तालमेल बैठाएगा, तो आपका जो फेयरवेल का काम होगा, जो वार्षिक उत्सव का काम है, वो बहुत ही अच्छी तरह से होगा। तो इसमें भी यही किया है कि संगठन क्या है? योजना। योजना आपकी क्या होगी? वार्षिक उत्सव जो पहले से तय है, उस योजना के अनुसार आपने क्या किया? कार्यों का स्पष्टीकरण, मतलब आपको कौन कौन से काम करने हैं वो आपने डिसाइड कर लिए, वो आपने स्पष्टीकरण कर लिया। भोजन, सजावट और लिफाफे का, ठीक है, ये भी डिसाइड हो गया। कार्यशैली प्रबंध, आप किस तरीके से काम करोगे वो आपने, लीडर ने आपको बता दिया, आपको सजावट इस तरीके से करनी है, मतलब काम करने की विधि क्या है वो भी आपने इसमें कर ली। फिर साथ में लिखा है संसाधनों को प्रभावपूर्ण तरीके, इनको रिसोर्स दिए होंगे, जो बजट मिला था उस बजट में जितना पैसा मिला है वो कौन कौन से होंगे। जैसे सजावट के लिए बहुत सारे सामान आएंगे, उनको कैसे ये हैंडल करेगा। भोजन के अंदर जो वैरायटी आएगी उसके लिए वेफर्स का वो आएगा, प्लास्टिक के जो आते हैं उसको कैसे यूज करेगा। लिफाफे के लिए बनाने के लिए आपको कार्ड होगा, वो क्या कर दिया आपने? प्रभावी तरीके से सबको लगा दिया। फिर इससे क्या होगा? इच्छित परिणामों की प्राप्ति। इच्छित परिणाम मतलब आपका वार्षिक उत्सव 10 तारीख को होना था, वो 10 तारीख को आराम से हो जाएगा। तो ये आपने इतनी मोटी जो एक्टिविटी की है वो किसके तौर पे की है? संगठन से ही तो हुई है। संगठन में सिंपल शब्दों में क्या है? काम को क्या किया? बांटा जाता है, फिर इसके अनुसार अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाते हैं, और डिपार्टमेंट के बीच में सब में तालमेल बैठा दिया जाता है, जिससे आपका जो मेन पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, वो आपका प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको थ्रू मैंने बता दिया है। ये आपके एग्जाम्पल दे रखा है किताब में, खाद्य समिति, ये पूरा डिटेल में दे रखा है, जो मैंने आपको इस वर्बली आपको समझा दिया है। तो मतलब ये जो आशय लिखा था, उस आशय को मैंने इसके माध्यम से एक एक लाइन को बता दिया कि कैसे क्या किया जाता है। तो ये भी एक क्या है? प्रक्रिया है, एक तरह की प्रोसेस है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, परिभाषा दे रखी है, परिभाषा दे रखी है, 2 परिभाषा दे रखी है किताब में। सबसे पहले जो परिभाषा दे रखी है थियो हेमन के अनुसार, थियो हेमन जो है प्रबंध शास्त्री है, उसने परिभाषा क्या दे रखी है? वो कह रहा है, क्या कह रहा है? संगठन की परिभाषा पूछेगा कि कोई भी एक वैज्ञानिक प्रबंध शास्त्री की परिभाषा दीजिए। 2 परिभाषा दे रखी है, उसमें से जो भी आपको याद हो आप वो एग्जाम में लिख के आ जाना। यदि बाकायदा वो एक नाम दे दे, थियो हेमन के अनुसार मुझे बताओ संगठन की क्या परिभाषा है, तो थियो हेमन ने जो परिभाषा लिखी है आपको वो ही बतानी है। संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम, मतलब वही संस्था, उपक्रम के कार्यों को परिभाषित व वर्गीकृत किया जाता है तथा सभी को कार्य सौंपकर अधिकार संबंध को निश्चित किया जाता है। क्या कह रहा है?
घुमा फिरा के वही बात कह रहा है कि संगठन भी क्या है, एक प्रक्रिया है, क्योंकि स्टेप है, क्योंकि आप ये जो कमेटी और ये सब चीज़ें बना रहे हो तो स्टेप बाय स्टेप ही तो सब काम करोगे तो काम आसानी से होगा। तो कह रहा है ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम मतलब जो भी आपकी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या कार्यों को परिभाषित, मतलब आपको कौन कौन से काम कर रहे हैं पहले आप उसको परिभाषित करोगे, लिखोगे, पहचानोगे, फिर उसको क्या करोगे, टुकड़ों में बांटोगे, मतलब वर्गीकृत किया जाता है। साथ ही सभी कार्यों को सौंप का अधिकार संबंध, अब काम जो आप कर रहे हो उस काम को करने का अधिकार पे तो दोगे। जैसे फूड कमेटी बनाई तो फूड कमेटी से संबंधित कौन बंदा वो काम करेगा, उसको तुम क्या दे रहे हो, राइट्स ही तो दे रहे हो, तो वो काम अच्छी तरह से कर पाएगा। आपने जिस बंदे को काम सौंपा है उसको कुछ राइट्स भी दोगे जिससे क्या होगा, वो काम कर पाएगा। यदि आपने उसको काम दे दिया, दायित्व दे दिया पर राइट्स नहीं दिए तो वो क्या करेगा, जैसा आपने उसको अमाउंट दिया 500 रुपए तो उस 500 रुपए को यूज करने के लिए उसको राइट्स दोगे कि इस 500 रुपए की तू क्या लेकर आ, जब मिठाई लेकर आगा। काम दे दिया कि तुझे फूड का काम करना है, पैसे ही उपलब्ध नहीं कराए तो फिर मतलब क्या। तो ये इसके अंदर कह रहा है, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज की परिभाषा है कि संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपक्रम के कार्य को परिभाषित किया जाता है एवं वर्गीकृत करेंगे, साथ ही सभी को काम सौंप करके अधिकार संबंध को निश्चित किया जाता है, मतलब उसको राइट्स कौन कौन से मिलने चाहिए वो डिसाइड किया जाएगा। इस बंदे को ये काम सौंपा है तो ये बंदा इस काम को करने के लिए उसको राइट्स दे देंगे, तो उसमें यही पहले से डिसाइड किया जाता है। बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें आगे वाले चैप्टर में जस्ट इसके आगे पढ़ोगे, उसमें आपको स्ट्रक्चर दे रखे होंगे कि कौन सा बंदा किसके अकॉर्डिंग काम करेगा, कौन किसका कहना मानेगा, उसको कौन से काम करने हैं, कितने समय करना है, इसको एक ढांचे के रूप में बताया जाता है। तो ये जो परिभाषा दे रखी है बहुत सिंपल है। दूसरी एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है लुईस एलन। लुईस एलन भी क्या कह रहा है, सिंपल शब्दों में लुईस एलन भी कह रहा है कि संगठन जो है वो भी एक क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, जिसमें बताया गया है सबसे पहले तो क्या करोगे, काम को पहचानोगे, फिर समझोगे, फिर उसके बाद में आपके जो अधिकार अंतरण मतलब अधिकार को ट्रांसफर करने से संबंधित वो स्पष्टीकरण करोगे, फिर आपके जो संसाधन है सभी मनुष्यों को क्या करोगे, बांटोगे, तो काम करने से संबंधित जो भी आपका निश्चित किया जाएगा स्पष्टीकरण, उसको ही क्या बोला जाएगा, संगठन बोला जाएगा। एक तो डेफिनेशन आपकी दे रखी है किताब के अंदर लुईस एलन के अनुसार और दूसरी दे रखी है थियो हेमन के अनुसार। तो थियो हेमन वाली परिभाषा बहुत ईजी है जो जल्दी याद हो जाएगी। दूसरी जो परिभाषा है वो भी आपको कॉपी में लिखनी होगी, जिससे आपको क्या होगा, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है एग्जाम में, ज्यादातर वो ऐसे ही लिख देगा कोई भी एक प्रबंध शास्त्री की परिभाषा दीजिए संगठन की। दूसरी परिभाषा भी इसमें यही कह रहा है, क्या कह रहा है वो मैं लिख के बता देता हूं। लुईस के अनुसार संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्यों को समझने व वर्गीकृत करने तथा अधिकार अंतरण को परिभाषित करने तथा मनुष्य को कार्य को कुशलतापूर्वक के साथ लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य करने से संबंधित है। से करने के लिए, कार्य करने के लिए स्थापित करता है। लुईस एलन भी क्या कह रहा है कि यह भी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले काम को समझा जाएगा, फिर उसको वर्गीकृत किया जाएगा, फिर उसमें अधिकार अंतरण कौन कौन से बंदे को कौन सा राइट्स मिलेगा उसको परिभाषित किया जाएगा, फिर सभी मनुष्यों को काम को सौंपा जाएगा, किसके साथ, कुशलता के साथ, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य के बीच में संबंध स्थापित कर सकें। संबंध
स्थापित कर सके। मतलब ये दो वैज्ञानिक हैं जिसने ये डेफिनेशन दी थी थियो हेमन के अनुसार, जो बहुत इजी है, और लुईस एलन के अनुसार थोड़ा सा मिक्स है इसके अंदर। तो दोनों परिभाषा आपको एग्जाम में पूछेगा, कोई भी नाम दे देगा तो अच्छी बात है, नाम नहीं देगा तो और अच्छी बात है। तो आपको ये वाली परिभाषा लिख के आ जाना, नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर आज अपन बात करते हैं प्रक्रिया की। प्रक्रिया के कुछ स्टेप दे रखे हैं बेटा, इसमें 4 स्टेप ही है। प्रक्रिया के स्टेप पहला स्टेप दे रखा है कार्य की पहचान व कार्य की पहचान, दूसरा मतलब विभाजन। दूसरा जो स्टेप दे रखा है विभागीकरण। तीसरा जो स्टेप दे रखा है कर्तव्यों का निर्धारण। और चौथा जो स्टेप दे रखा है रिपोर्टिंग संबंध। मतलब प्रक्रिया पूछेगा, जैसे आपने नियोजन पढ़ा था, नियोजन के अंदर भी प्रोसेस था, तो उसी तरह क्या होता है संगठन की भी कुछ प्रक्रिया दे रखी है, उसके कुछ 4 स्टेप है। और प्रक्रिया में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, जो स्टेप पहला है वो पहला ही रहेगा, दूसरा जो स्टेप है दूसरा रहेगा, तीसरा जो स्टेप है वो तीसरा, और चौथा जो स्टेप है वो चौथा रहेगा। आप इसको ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, नहीं तो एग्जामिनर आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो काट देगा, क्योंकि प्रक्रिया का अर्थ ही स्टेप बाय स्टेप होता है। कार्य विभाजन, पहला जो पॉइंट दे रखा है कार्य की पहचान एवं विभाजन। क्या कह रहे हैं, जो आपने योजना बनाई थी ना, जैसे वार्षिक उत्सव का ही एग्जांपल ले लेता हूं, ये पहले से आपने योजना बना दी, 10 तारीख को क्या है वार्षिक उत्सव है, ठीक है, ये पहले से आपने योजना बना दी। उस योजना को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं उसकी पहले पहचान करोगे। मतलब उसको लिखोगे कि हाँ वार्षिक उत्सव करने के लिए मुझे क्या पार्टी का भी दिमाग में रखना पड़ेगा, उसके बाद में फूड वाला भी देखना पड़ेगा, डेकोरेट का भी होता है इसके अंदर, डीजे की व्यवस्था करनी होगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, काम की पहचान की कि आपको उस योजना को पाने के लिए कौन से काम करने होंगे, उसकी तुमने पहचान कर ली, ठीक है, कि ये अब मुझे काम करने होंगे। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे विभाजन। फिर आपने पता चल गया कि मुझे ये काम करने, तो आप इसको क्या कर दोगे विभाजन, मतलब उसको टुकड़ों में बांट दोगे, एक के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना दोगे। फूड डिपार्टमेंट अलग, डेकोरेट का डिपार्टमेंट अलग, लिफाफे इनविटेशन का डिपार्टमेंट अलग, अरेंजमेंट जो भी करना है उसका डिपार्टमेंट अलग। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जो योजना थी आपकी, उस योजना को पूरा करने के लिए आपने क्या किया, पहले काम की पहचान की, आपको कौन कौन से काम करने हैं। फिर उसके बाद में उस काम का पता चल गया, उस काम को आप क्या करोगे टुकड़ों में विभाजित कर दोगे, अलग अलग कैटेगरी उसकी बना दोगे। इसका बेनिफिट क्या होगा, यदि आपको पता है कि मुझे ये काम करना है, उसके लिए भी आपने अलग से डिपार्टमेंट बना दिया, तो जो काम करने वाला बंदा होगा तो उसका क्या होगा वर्कलोड कम पड़ेगा। जैसे मुझे मान लो किसी ने मुझे बोला कि तुझे फूड से रिलेटेड काम करना है, ठीक है, तो मैं फूड से रिलेटेड ही काम करूंगा, तो मेरे पास वर्कलोड नहीं होगा कि मुझे डेकोरेट में ध्यान नहीं देना है, ना ही कोई लिफाफा इनविटेशन बनाना है, क्योंकि मुझे क्या काम सौंपा है केवल फूड वाला। तो फूड से रिलेटेड जितने भी मुझे काम करने होंगे मैं वही करूंगा, तो मेरा क्या हो गया वर्कलोड कम हो गया, काम मुझे बोझ नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे केवल एक काम दिया, मुझे वो तो मैं आसानी से कर सकता हूं। यदि बहुत सारा काम दे देते तो मुझे बहुत ज्यादा वर्कलोड हो जाता। तो फूड कमिटी का काम दिया तो मैं फूड कमिटी वाले ही काम करूंगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, कार्य की पहचान एवं विभाजन, जिसमें जो योजना है उस योजना के अनुसार आप क्या करोगे, पहले काम की पहचान करोगे, काम की पहचान हो जाने के बाद आप उसको क्या करोगे विभक्त करोगे टुकड़ों में। फिर इससे क्या बेनिफिट होगा, वर्कलोड जो होता है वो कर्मचारियों का कम हो जाएगा। दूसरा आपका स्टेप दे रखा है विभागीकरण। आपका पहला स्टेप जो था आपने उसका विभाजन कर लिया, ठीक है। अब आपने काम को विभाजित कर लिया है, तो एक जैसी वैरायटी के जो काम होते हैं समान प्रकृति वाले, उसका तुम ग्रुप बना दोगे, समान प्रकृति वाले कार्यों का समूह बनाना।
मतलब काम की पहचान हो गई, विभाजन कर लिया। इसके अंदर आप क्या करोगे, समान मतलब एक जैसी वैरायटी के जो आपके काम है उसका आप क्या बना दोगे, ग्रुप बना दोगे, समूह बना दोगे। ठीक है, फिर समूहबद्ध कार्य करने की प्रक्रिया को ही क्या बोला जाता है, कार्य करने की प्रक्रिया को विभागीकरण बोला जाता है। ठीक है, विभागीकरण या विभागीकरण बोला जाता है। आपको पता चल गया कि काम कौन सा करना है, उसको टुकड़ों में बांट दिया। टुकड़ों में बांटने के बाद एक जैसे जो काम होते हैं उसको क्या करोगे, एक समान रख दोगे। फूड से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, मिठाई लाना, साथ में उसके लिए वेफर्स लाना, साथ में आपको उसके लिए प्लास्टिक के जो होते हैं जिसमें आप डालोगे, तो एक जैसे जो काम होंगे वो केवल फूड डिपार्टमेंट में आएंगे। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा, परचेसिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे कॉस्मेटिक आइटम है तो कॉस्मेटिक आइटम को कॉस्मेटिक आइटम में रखा। फिर दूसरा मान लो, दूसरा है शू वाला, मतलब जूते बनाने वाला, तो जूते का डिपार्टमेंट, मतलब जितने भी जूते होंगे बहुत सारी वैरायटी वो उसी डिपार्टमेंट में बनेंगे। तो एक जैसे काम को तुमने क्या किया, समूह बना दिया। उस समूह बंद कार्य को ही क्या कहते हैं, प्रक्रिया को विभागीकरण कहते हैं। और इसको आप उसकी प्रकृति के अनुसार डिवाइड करोगे। जैसे एक जैसे काम है उसको एक ग्रुप बना दिया, अलग जो काम है उसका अलग ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर तीसरा आपका स्टेप आता है कर्तव्यों का निर्धारण। इसमें आप क्या करोगे, काम को सौंपोगे, काम को सौंपना। कर्तव्य का निर्धारण ये भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया, पता चल गया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया। अब बारी आती है आपके कर्तव्य का निर्धारण, काम को सौंपोगे। जैसे मैंने फेयरवेल का उदाहरण का ये देखा था, फूड कमेटी अलग बना दी अपन ने, डेकोरेट कमेटी अलग बना दी, लिफाफे वाली इनविटेशन कार्ड की अलग कमेटी बना दी। अब उन बंदे को काम करने को आप कहोगे कि आप काम शुरू कर दो, उसको काम करने का बोल दोगे। फूड कमेटी से जितने भी रिलेटेड बंदे हैं वो काम करना शुरू कर देंगे। उनको मैंने काम दे दिया, उनको राइट्स दे दिए कि आपको ये काम करने हैं। ठीक है, और आप क्या करोगे, इसमें मेन बात है योग्य जो व्यक्ति होते हैं, योग्य कुशल व्यक्ति को ही क्या दोगे, काम सौंपोगे। मतलब जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट है ना उसको वही काम देना। जैसे कोई मान लो फूड कमेटी के अंदर एक बंदा कह रहा है कि नहीं मेरे पापा की दुकान है और इससे मैं क्या है थोड़ा बजट भी कम हो जाएगा, तो आपको पता है कि हाँ ये बंदा मिठाई की दुकान से रिलेटेड है तो अपन के कम बजट में मिठाइयों का अरेंजमेंट हो जाएगा। एक बंदा छोरा है जो कहेगा मुझे डेकोरेट करना आता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहीं डेकोरेट किया था, जब फेयरवेल हुआ था मैंने किया था किसी स्कूल में, तो उस बंदे को आप डेकोरेट वाला काम सौंपोगे क्योंकि उसने ऑलरेडी वो काम कर रखा है, तो उसको आसानी रहेगी उस काम करने को। तो बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो जिस काम के लिए जो बंदा परफेक्ट होता है उसको ही वो क्या करती है, हायर करती है। तो योग्य और कुशल व्यक्ति जो होंगे उसको ही तुम वो काम सौंपना जिससे काम आसानी से भी होगा। ठीक है, चौथा लास्ट स्टेप दे रखा है रिपोर्टिंग संबंध स्थापना। रिपोर्टिंग संबंध स्थापना में क्या कह रहा है कि काम तो आपने सौंप दिए हैं, केवल काम सौंपना ही एक बड़ी बात नहीं है, मेन ये भी है कि जिस बंदे को काम सौंपा है, जिस कर्मचारी को काम सौंपा है उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे किस बंदे के प्रति उत्तरदायित्व रहना है, किस बंदे के साथ किसके प्रति मैं उत्तरदायी हूं, किसके प्रति उत्तरदायी हूं। मतलब उस प्रत्येक व्यक्ति को पता है कि इस बंदे ने मुझे ये काम सौंपा है तो मैं उस काम के प्रति उत्तरदायी हूं कि इस बंदे ने मुझे ये काम सौंपा है उसके लिए मैं कुछ भी गड़बड़ हो जाएगी तो मैं किसका नाम लूंगा कि इस बंदे ने ये काम किया है। तो इसके अंदर मेन यही होता है कि आप काम सौंप देते हैं तो उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कौन सा काम करेगा, किससे आदेश प्राप्त करेगा। आदेश मतलब आदेश, ऑर्डर। कुछ भी गड़बड़ हो गई तो मुझे अपन कह सकते हैं कि सर मुझे इसने ऑर्डर दिया था, मैंने तो उसके अकॉर्डिंग काम किया है, और आप जो भी मिस्टेक हुई है इस सर को पूछो कि ऑर्डर किसने दिया था, इस वाले बंदे ने मुझे ऑर्डर दिया था जो मैंने काम किया है। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन से बंदे को कौन सा आदेश मिल रहा है, किससे आदेश मिल रहा है, जिससे अपन उसको उत्तरदायी या रेस्पॉन्सिबल उसको ठहराया जा सकता है। ठीक है, कुल मिला के आज अपन ने देखा
संगठन का अर्थ है जिसमें काम को बांट दिया जाता है, जो काम आसानी से हो सके। परिभाषा दे रखी थी दो, एक थियो हेमन और एक लुईस हेलन के अनुसार। फिर यह प्रक्रिया में पहला पॉइंट दे रखा था कार्य की पहचान करो, कौन कौन सा काम है, कैसे करना है, फिर उसका विभाजन कर दो। दूसरा विभागीकरण, इसमें एक जैसी प्रकृति वाले काम का समूह बना दो, वो समूह बंद करना ही आपका क्या कहलाएगा, विभागीकरण कहलाएगा। फिर कर्तव्यों का निर्धारण, इसमें काम को सौंपोगे क्योंकि आपने कमेटी बना दी, उसके अंदर जो बंदे हायर किए उसको आप कहोगे काम करना शुरू कर दे, काम दे देंगे, राइट्स दे देंगे। फिर उसके बाद में इसमें किया जाएगा कि कौन सा बंदा किससे आदेश प्राप्त करेगा, किस काम के लिए वो उत्तरदायी है, उसमें ये मेन चीज बताई जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है। और इससे काम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन के साथ ये काम होगा। ठीक है, आज की जो क्लास है आज केवल इतना ही, अगली जो क्लास होगी उसके बारे में और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।